नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लाल सागर में डूबा पहला मालवाहक जहाज। हूती विद्रोहियों ने पिछले हफ्ते बनाया था रूबी मार्ग को निशाना। लाल सागर में डूबा पहला मालवाहक जहाज। हूती विद्रोहियों ने पिछले हफ्ते बनाया था रूबी मार्ग को निशाना। हूती हमले में पहली बार एक मालवाहक जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर शुक्रवार को डूब गया। जहाज रूबी मार्ग पर पिछले हफ्ते हमला बोला गया था। ब्रिटिश स्वामित्व वाला जहाज 41,000 टन फर्टिलाइजर लेकर जा रहा था। यमन सरकार ने कहा है कि इस जहाज के डूबने से पर्यावरण संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। इसके साथ ही इस रूट पर खतरा और बढ़ गया है। इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से ही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूती आतंकियों के हमले जारी हैं। हूती हमले में पहली बार एक मालवाहक जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर शुक्रवार को डूब गया। जहाज रूबी मार्ग पर पिछले हफ्ते हमला बोला गया था। यमन की ओर से शनिवार को इसके डूबने की पुष्टि की गई है। ब्रिटिश स्वामित्व वाला जहाज 41,000 टन फर्टिलाइजर लेकर जा रहा था। यमन सरकार ने कहा है कि इस जहाज के डूबने से पर्यावरण संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। डूबने से जलमार्ग पर चलने वाले जहाजों के लिए और अधिक मार्ग परिवर्तन और उच्च बीमा दरें देखने को मिल सकती हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि इससे इजराइल हमास युद्ध और विस्तृत हो सकता है, जिससे पश्चिम एशिया का माहौल अस्थिर हो सकता है। अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य गठबंधन ने यमन के लाल सागर बंदरगाह शहर होदे इदाह में हूती ठिकानों के खिलाफ 2 हवाई हमले किए। हमलों ने शहर के पश्चिम में उसके मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने कहा कि यह हमला हूती की मिसाइल के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया गया था। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि मिसाइल को हूती लाल सागर की ओर लॉन्च करने वाला था। इसकी वजह से लाल सागर में अमेरिकी विमानों के लिए खतरा पैदा हो जाता। लाल सागर में डूबा पहला मालवाहक जहाज। हूती विद्रोहियों ने पिछले हफ्ते बनाया था रूबी मार्ग को निशाना। लाल सागर में डूबा पहला मालवाहक जहाज। हूती विद्रोहियों ने पिछले हफ्ते बनाया था रूबी मार्ग को निशाना। हूती हमले में पहली बार एक मालवाहक जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर शुक्रवार को डूब गया। जहाज रूबी मार्ग पर पिछले हफ्ते हमला बोला गया था। ब्रिटिश स्वामित्व वाला जहाज 41,000 टन फर्टिलाइजर लेकर जा रहा था। यमन सरकार ने कहा है कि इस जहाज के डूबने से पर्यावरण संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। इसके साथ ही इस रूट पर खतरा और बढ़ गया है। इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से ही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूती आतंकियों के हमले जारी हैं। हूती हमले में पहली बार एक मालवाहक जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर शुक्रवार को डूब गया। जहाज रूबी मार्ग पर पिछले हफ्ते हमला बोला गया था। यमन की ओर से शनिवार को इसके डूबने की पुष्टि की गई है। ब्रिटिश स्वामित्व वाला जहाज 41,000 टन फर्टिलाइजर लेकर जा रहा था। यमन सरकार ने कहा है कि इस जहाज के डूबने से पर्यावरण संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। डूबने से जलमार्ग पर चलने वाले जहाजों के लिए और अधिक मार्ग परिवर्तन और उच्च बीमा दरें देखने को मिल सकती हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि इससे इजराइल हमास युद्ध और विस्तृत हो सकता है, जिससे पश्चिम एशिया का माहौल अस्थिर हो सकता है। अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य गठबंधन ने यमन के लाल सागर बंदरगाह शहर होदे इदाह में हूती ठिकानों के खिलाफ 2 हवाई हमले किए। हमलों ने शहर के पश्चिम में उसके मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने कहा कि यह हमला हूती की मिसाइल के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया गया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।